हुआ है कन्हैया का किससे हुआ है। जामवंती की पुत्री जो जामवती थी, कन्हैया को एक बार दोष लग गया था कि कोई भादों की चौथ का चंद्रमा देख लिया था कन्हैया ने, और भादों की चौथ का जो चंद्रमा देखता है तो उसको दोष अवश्य ही लग जाता है। जब भादों की चौथ का चंद्रमा आप देख लेना तो झूठा कलंक लगेगा, चोरी का लग सकता है और भी कुछ दोष लग सकता है, लेकिन झूठा दोष जरूर लगेगा। लेकिन उस झूठे दोष को निवारण करने के लिए भगवान कह रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने जैसे इस दोष का वर्णन सुनाया, राजा परीक्षित जी बोले प्रभु ये दोष लग जाता है तो दोष का निवारण भी होता है। हाँ बोले दोष का निवारण है। दोष का निवारण क्या है? गिरिराज जी महाराज का चिंतन करिए आप। जब आप चंद्रमा देख लेंगे तो गिरिराज जी महाराज का चिंतन करेंगे, दोष दूर हो जाएगा। या किसी के परिवार में 3 सदस्य हों तो छोटा सा कंकड़ या पुष्प फेंक देंगे आप उसके मकान पर तो वह दोष दूर हो जाएगा। आज कन्हैया के यहाँ पर कितने विवाह हुए हैं? 8 विवाह। आज कन्हैया के जब वह 8 पटरानियाँ साथ में रह रही हैं, जामवंती जी से कन्हैया ने युद्ध कर कर जामवती का विवाह किया था। और जामवंती जी महाराज ने जब युद्ध करते करते थक गए तो उन्हें कहा कि प्रभु बहुत थक गया हूँ, चरणों में गिर गए और चरणों में गिर के क्षमा याचना मांगी। तो भगवान ने कहा वरदान मांग लो। तो बोले वरदान सिर्फ एक ही है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। आज कन्हैया उन 8 पटरानियों को लेकर अपने महल में रह रहे हैं खुशियों के साथ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। संत महात्मा, आप विचार करना, संत महात्मा कभी भी किसी जगह तपस्वी संत होते हैं, वो इधर उधर नहीं भटकते हैं, एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह उनको हर चीज़ प्राप्त होती है। क्यों होती है? उनके भजन में तप है। आज सभी संत महात्माओं की स्तुति करते हैं। संतों के सामने जाकर कभी आप ये विचार ना करो कि भगवान कैसे हैं, क्या है। सिर्फ यही पूछो कि भगवान के चरण कैसे मिलेंगे प्रभु। चरणों वंदनम श्री मोक्षदायतो श्री भगवान, श्री नारदो श्री विष्णु श्री मोक्षदायो गंगायतः। विष्णु भगवान के चरणों में गंगा जी का वास है। विष्णु भगवान के चरण कैसे प्राप्त होंगे, गंगा जी कैसे प्राप्त होंगे? संत के सानिध्य में जाकर सिर्फ यही पूछना चाहिए। कभी ये ना पूछना कि मेरी खेती नहीं हुई, कि मेरे लड़के का विवाह नहीं हो रहा है, कि मैं इस वर्ष बहुत घाटा खा गया हूँ। लेकिन आजकल बिजनेस का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हर चीज़ का बिजनेस हो गया है। भगवान के सामने जब आप जाएंगे तो सिर्फ यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरा धंधा अच्छा चले। ये कोई नहीं मांगता है कि प्रभु मेरा परिवार अच्छा चले, मेरा परिवार सुखी रहे। ये कथा भागवत क्या है? ये हम और आपको सिर्फ भगवान से जुड़ाती हैं और परिवार से जुड़ाती हैं। आप देखना कलयुग में कितनी विटंबना हो रही है कि मनुष्य अपने परिवार से दूर होता जा रहा है।
कभी अपने परिवार की बुराई नहीं करना चाहिए, अपने माता पिता की कभी बुराई नहीं करना चाहिए। जैसा है रूखा सूखा है, प्रेम से पाइए। संतों के सानिध्य में जाएं तो बस यही प्रार्थना करें कि भगवान कैसे मिलेंगे प्रभु। अच्छा, आप विचार करना, पक्षी कभी किसी के यहाँ पर जाते हैं फिर भी उनका पेट भर जाता है। उनका पेट भरता है और वह आनंद से भगवान का भजन करते हैं, चीखते हैं। इसी प्रकार हम भगवान के पक्षी बन जाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो भगवान कि जब पक्षी बन जाएंगे तो भगवान हमको दर्शन देंगे। अजगर क्या है? अजगर पड़ा रहता है, अजगर पड़ा रहता है लेकिन कभी किसी की चाकरी नहीं करता है, न किसी के यहाँ पर जाता है। भगवान उसको खुद चलकर भोजन प्राप्त करा देते हैं। आज जैसे ही वह संत भगवान क्या कह रहे हैं भक्त से, अजगर करहि ना चाकरी, पंछी करे ना काम। अजगर करहि ना चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका यूं कहें, सबके दाता राम कबीरा, सबके दाता राम। जय हो। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका यूं कहे, सबके दाता राम कबीरा, सबके दाता राम। अजगर कभी किसी की चाकरी नहीं करता है, उसको वहीं भोजन प्राप्त हो जाता है। संत किसी की चाकरी नहीं करते, ब्राह्मण किसी की चाकरी नहीं करते हैं, चाकरी सिर्फ भगवान की करते हैं। पंछी को भोजन प्राप्त हो जाता है। राम नाम के खेत, राम नाम की चिड़ियाँ खाओ रे भर भर पेट। ये क्या है? राम नाम के खेत हैं, राम नाम की चिड़ियाँ हैं, राम नाम के पक्षी हम और आप भी हैं। भगवान का जितना नाम ले सकोगे आपको उतना फल प्राप्त होगा। अच्छी वाणी बोलिए, मीठी वाणी बोलें आप। कबीरदास जी महाराज लिख रहे हैं, किसी के सामने जब आप जाएंगे तो मीठे शब्दों से उसका वर्णन करेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएगा। तीखे बोल नहीं बोलना चाहिए किसी से। अच्छा नहीं बोल सकते तो मौन धारण करिए आप। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खो, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खो। औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए कबीरा, आपो शीतल हो।
आपो शीतल हो, आपो शीतल हो। शीतल जैसे आप गर्मी से आप जाते हैं और आप जल को डालेंगे तो अपने शरीर पर ठंडी आ जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि हम शीतल हो गए हैं। इसी प्रकार वही जल को आप धूप में रख देंगे तो वही जल गर्म हो जाएगा और उसी जल को आप छाए में रख देंगे, आंगन में रख देंगे छाए में, तो वह जल ठंडा हो जाएगा। कहने का भाव है जैसे जल होता है मनुष्य को वैसे होना चाहिए। लेकिन मनुष्य नहीं होता है। जिसका पुत्र भगवान के चरणों में लग जाता है तो भगवान की साक्षात कृपा है। जिसके पुत्र के हृदय में भगवान उतर जाते हैं उसका पुत्र भगवान के धाम को जाता है। वह पुत्र भगवान के धाम में जाकर सारे परिवार का उद्धार करा देता है। एक पुत्र, एक ही पुत्र के कारण पूरा परिवार पल सकता है। पता नहीं तुम किसके भाग से खा रहे हो। दारू पीने वाला व्यक्ति एक होता है, एक से दो बढ़ जाते हैं, दो से तीन बढ़ जाते हैं। तो जब आप धर्म करोगे तो एक से दो भी बढ़ेंगे, तीन बढ़ेंगे, चार बढ़ेंगे। और दारू पीने वाला सिर्फ एक दो घंटे के लिए ही प्रसन्न होता है, लेकिन वो यह नहीं सोचता है कि मैं अपने पूरे परिवार की खुशियाँ सिर्फ एक ही घूंट में पी जाता हूँ। अच्छा, कुछ लोग दारू पीते हैं और यदि दारू की बात करो तो बिना ही बहुत गुस्सा आती है कि महाराज बार बार दारू की बात करते हैं। अच्छा, हमारा तो कुछ जाता नहीं है, आपका पैसा जा रहा है, आपका शरीर बर्बाद हो रहा है, आपके परिवार में झगड़ा हो रहा है, आपका धन नष्ट हो रहा है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि यदि इस कथा में जैसे 100 व्यक्ति हैं या 200 हैं और 200 में से यदि दो व्यक्तियों ने भी दारू छोड़ दी तो हमारी कथा सार्थक हो जाती है। यदि 2 भक्त भगवान के धाम में जाने लगे तो समझो भगवान की कथा उन लोगों ने सुनी है। एक ही घूंट में सब परिवार का सुख चैन छीन लेता है वो व्यक्ति। आज कन्हैया यहाँ उन 8 पटरानियों के साथ में रह रहे हैं और बड़े सुंदर कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। कोई रानी कन्हैया के चरणों को दबाती हैं, कोई रानी हाथों को दबाती हैं, कोई रानी सिर को दबाती हैं। दुख जीवन में आते हैं और जाते भी हैं, उतरते हैं और चढ़ते भी हैं। जब दुख होता है तब भगवान को याद करते हैं हम और आप। यदि भगवान का चिंतन करते रहोगे तो दुख आ ही नहीं सकता है। क्या करना चाहिए? संत भगवान कहते हैं, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए कबीरा, सो दुख काहे को होए। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए कबीरा, जो दुख काहे को होए। यदि सुख में भगवान को याद करते रहोगे
तो दुख आ ही नहीं सकता है। भगवान का चिंतन करते रहोगे, दुख आपके पास आएगा नहीं। इसी प्रकार वह देखिए, वह कुम्हार जब घड़े को बनाता है, वह एक कुम्हार जब घड़े को बनाता है और किसान अपनी खेती को करता है, तो उस मिट्टी को कितना इधर उधर करता है। वही मिट्टी एक दिन तुमको भी उस मिट्टी में मिला देगी। कुम्हार उन मिट्टी को अपनी गायों में से निकालता है, अपनी हथेलियों में से निकालता है और मिट्टी को ठोकता है, बजाता है। उस घड़े को परपक्व बनाते हैं। इसी प्रकार जो भक्त होता है, उस भक्त को परपक्व बनाया जाता है और उसी घड़े को आप नल के नीचे रखोगे। जब परिपक्व हो जाएगा, पक जाएगा, उसमें जल भर जाएगा। और यदि उसी घड़े को आप उल्टा रख दोगे नल के नीचे, तो जल नहीं आएगा उसमें। हम क्या हैं? भगवान के घड़े हैं। यदि आप चिंतन लगा के कथा श्रवण करेंगे और मनन लगाकर चिंता कथा सुनेंगे चिंतित होकर, तो भगवान की कथा आपके हृदय में उतर जाएगी। और यदि आप भगवान का मन नहीं लगाएंगे, भगवान का चिंतन नहीं करेंगे, तो कथा आपके सिर से निकल जाएगी। जैसे घड़ा उल्टा रख दोगे नल के नीचे तो पानी नहीं आएगा, और सीधा रख दोगे तो भर जाएगा। वही माटी कुम्हार से कहती है, क्या कहती है? माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोय। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो कबीरा, मैं रोंदूंगी तो, मैं रोंदूंगी तो कबीरा, मैं रोंदूंगी तो, मैं रोंदूंगी तो। तू जितना रौंदना चाहे उतना रौंद सकता है। एक समय हमारा भी आएगा, इस माटी में तू भी मिल जाएगा। बड़ा हो या छोटा हो, सबको जाना है। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, ये कबीरदास जी महाराज के दोहा हैं। और कबीरदास जी महाराज के दोहा यदि आपके हृदय में उतर गए, समझो आपका जीवन धन्य हो गया है। और सजा ली छोटी मोटी मुकुट लगा दी, वैसे बैठा दी। छोटा हो या बड़ा हो, सबको जाना है आकाश में भगवान के धाम को। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। अधिक खजूर का वृक्ष आपने देखा होगा, कितना ऊंचा होता है, उसमें फल लगते हैं, लेकिन उसकी छाएं कभी मनुष्य को प्राप्त नहीं होती है। यदि व्यक्ति के पास धन है और उसका नाम है कि ये बहुत बड़े धनवान है, तो किस काम का आदमी वो, जो भगवान के चरणों में उस धन का उपयोग नहीं कर सके। ये तन है, तो ये तन से भगवान की सेवा नहीं कर सके, तो ये तन किस काम का। सब पड़ा रह जाएगा यहाँ पर। इस संसार में अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे। कुछ नहीं आया, ना आया है ना लेकर